नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जामिनेशन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेट नंबर 13। द error which does not affect the agreement of trial balance is, जो त्रुटि तलपट के समझौते को प्रभावित नहीं करती है वह है ए error ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि। बी error ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग की त्रुटि। सी पोस्टिंग इज रॉन्ग साइड, गलत पक्ष में पोस्टिंग। डी error ऑफ पार्टियल ओमिशन, आंशिक चूक की त्रुटि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए error ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। राम से खरीदे गए 20,000 रुपये के सामान को सेल्स बुक में दर्ज किया गया, यह त्रुटि पैदा करेगी। ए सकल लाभ में वृद्धि, बी सकल लाभ में कमी, सी सकल लाभ पर कोई प्रभाव नहीं, डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सकल लाभ में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। एक नई खरीदी गई मशीन के स्थापना शुल्क को मशीनी खाते में डेबिट कर दिया गया, यह डैश डैश है। ए नॉट एन एरर, कोई त्रुटि नहीं है। बी एन एरर ऑफ ओमिशन, एक चूक की त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी एन एरर ऑफ कमीशन, एक कमीशन की त्रुटि है। डी एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत की त्रुटि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉट एन एरर, कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹1250 खरीद का चालान, ₹1520 खरीद बुक में एंट्री की गई, यह है चूक की त्रुटि, कमीशन की त्रुटियां, सिद्धांत की त्रुटियां, प्रतिरूप त्रुटियां, दोहराव की त्रुटियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एरर ऑफ कमीशन, यानी कमीशन की त्रुटियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। एक गुप्त रिजर्व डैश डैश के माध्यम से बनाया जा सकता है। परिसंपत्तियों और देनदारियों का अवमूल्यन। बी वर्तमान संपत्तियों का अवमूल्यन और वर्तमान देनदारियों का अवमूल्यन। सी परिसंपत्तियों और देनदारियों का अधिक मूल्यांकन। डी परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन और देनदारियों का अधिक मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन और देनदारियों का अधिक मूल्यांकन। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड द ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। जनरल रिजर्व इज क्रेडिटेड फ्रॉम, सामान्य संचय बनाया जाता है। ए कैपिटल प्रॉफिट यानी पूंजीगत लाभ से। बी रेवेन्यू प्रॉफिट, राजस्व लाभ से। सी केवल प्रॉफिट, केवल लाभ से। डी बाई सेल्स ऑफ एसेट, परिसंपत्तियों की बिक्री से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेवेन्यू प्रॉफिट यानी राजस्व लाभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ दिस इन एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनमें से कौन सा लाभ का नियोजन है। बोनस भुगतान का प्रावधान, ह्रास का प्रावधान, लाभांश का प्रावधान, संदिग्ध ऋणों का प्रावधान।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोविजन फॉर डिविडेंड यानी लाभांश का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू, पूर्व निगमन लाभ क्रेडिट किया जाता है। ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी लाभ और हानि खाते में। बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाभ और हानि नियोजन खाते में। ऑप्शन नंबर सी, जनरल रिजर्व अकाउंट में यानी समान संचय खाते में। ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट यानी पूंजीगत संचय खाते में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट यानी पूंजीगत संचय खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस विल बी एलोकेट ऑन टाइम बेसिस, निम्नलिखित खर्चों में कौन सा समय के आधार पर आवंटित किया जाएगा। ए, सैलरी वेतन। बी, वेजेज मजदूरी। सी, इंटरेस्ट ब्याज। डी, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, यानी वेतन वेजेज और इंटरेस्ट सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिप्रिसिएटेड, निम्नलिखित में से किस पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। ए, बिल्डिंग यानी भवन पर। बी, लैंड यानी भूमि पर। प्लांट एंड मशीनरी संयंत्र और मशीनीकरण पर, मशीनी पर। डी, ऑफिस इक्विपमेंट यानी कार्यालय उपकरण पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि यानी लैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षाओं पर आधारित नहीं है। यूजफुल लाइफ उपयोगी जीवन, रेसिड्यूअल वैल्यू अवशिष्ट मूल्य, हिस्टोरिकल वैल्यू ऐतिहासिक मूल्य, स्लैब वैल्यू उबार मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल वैल्यू ऐतिहासिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट सेट्स aside to meet the loss due to bad debits is a, अशुद्ध ऋणों के कारण होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए अलग से निर्धारित राशि है। रिजर्व यानी संचय, प्रोविजन माने प्रावधान, लायबिलिटी माने दायित्व, और नॉन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रावधान यानी प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following asset is not the depreciated, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से किसका अवमूल्यन नहीं किया जाता है। ए, लैंड यानी भूमि का। बी, फर्नीचर का। सी, बिल्डिंग भवन का। डी, मशीनरी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंड यानी भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डिप्रिसिएशन इज अ, मूल्य ह्रास है। प्रोसेस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट यानी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। बी, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ करेंट एसेट, वर्तमान परिसंपत्तियों के बाजार में गिरावट। ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, किसी संपत्ति की लागत के उपयोगी जीवन पर आवंटन की प्रक्रिया। डी, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, किसी संपत्ति की लागत के उपयोगी जीवन पर आवंटन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर प्रोविजन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य प्रावधान के लिए प्रयुक्त नहीं है। ए, सर्टेन ऑफ प्रोविजन सटिस्फाइड द प्रिंसिपल ऑफ कंजप्शन, प्रावधान का निर्माण रूढ़िवादिता के सिद्धांत को संतुष्ट करता है। बी, प्रावधान लाभ के विपरीत आरोपित किया जाता है।
सी ज्ञात देयता के लिए प्रावधान बनाया जाता है। डी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रावधान बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। प्रोविजंस इज क्रेडिटेड फॉर स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रावधान बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द कैश ऑफ ओरिजिन ऑफ डिप्रिसिएशन इज। मूल्यह्रास की उत्पत्ति का कारण है। ए उतार चढ़ाव, बी अप्रचलितता, सी उबार मूल्य, डी समापन मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रचलितता। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which method the balance of asset account will be never be zero? किस विधि में संपत्ति का शेष कभी शून्य नहीं होगा? मूल्य लागत विधि पर, मूल्यह्रास शेष निधि विधि पर, क्रमागत शेष मूल्य विधि पर, बीमा पॉलिसी विधि पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी क्रमागत शेष मूल्य विधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which reserve is not capital reserve out of the following reserve? निम्नलिखित संचयों में कौन सा संचय पूंजी संचय नहीं है? अंशों का ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम, बी निर्गमन से पहले के लाभ, सी अंतिम रहतिया कम मूल्यांकन, डी मूल्य लागत पर निश्चित परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया का कम मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119। डिप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय मूल्यह्रास का कारण होता है। मूल्यह्रास का कारण होता है। ए मूल्य में उतार चढ़ाव, बी दुर्घटना, सी परिसंपत्ति का उपयोग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूज ऑफ एसेट परिसंपत्ति का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120। अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट प्रॉब्लम लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेबिट्स इज अशुद्ध ऋणों के कारण संभावित नुकसान को पूरा करने के लिए अलग से निर्धारित राशि है। ए लायबिलिटी देनदारियाँ, बी रिजर्व, सी प्रावधान, डी आकस्मिक देनदारियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रावधान प्रोविजंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन ए या एन। विनिमय विपत्र होता है एक बिना शर्त शपथ पत्र का, बिना शर्त आदेश का, शपथ पत्र का, सतर्क आदेश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनकंडीशनल ऑर्डर बिना शर्त आदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स। विनिमय विपत्र की रिटायरमेंट का अर्थ है ए बिल रद्द करना, बी बिल का समय से पहले भुगतान करना, सी बिल की छूट देना, डी बिल का बेचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल का समय से पहले भुगतान करना, प्रीमेच्योर पेमेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर अपॉन हिज डेबिटर्स इज। अपने देनदारों पर लेनदार द्वारा तैयार विनिमय का एक बिल है। भुगतान करने का वादा, भुगतान करने का आदेश, दोनों का वादा और भुगतान करने का आदेश, डी न तो कोई वादा और न ही भुगतान करने का आदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी एन ऑर्डर टू पे, भुगतान करने का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्ट्स दैट कैन बी देयर इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र के केस में अधिकतम कितने पक्ष हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्स ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड पेएबल आफ्टर 3 months आर कॉल्ड, 3 महीने के बाद निकाले गए और देय बिलों को बुलाया जाता है। आवास बिल, स्वदेशी बिल, यूसेंस बिल, आपूर्ति बिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूसेंस बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 1 मई 2009 को विवेक ने भास्कर पर 3 महीने के लिए बिल निकाला, इसकी देय तिथि है 3 अगस्त 2009 को, 1 अगस्त 2009 को, 31 जुलाई 2009 को, 4 अगस्त 2009 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्पष्ट साधन या परकाम्य एक है जहां ड्राइवर या ड्रीवी की पहचान स्पष्ट नहीं है, जहां साधन की परिपक्वता स्पष्ट नहीं है, जिसे या तो बिल या वचन पत्र के रूप में माना जा सकता है, जहां ड्राइवर और फे एक ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, that may be treated either as a bill और promissory note, जिसे या तो बिल या वचन पत्र के रूप में माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following notable instruments is not the recognized under the negotiable इंश्योरेंसमेंट एक्ट 1881? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत निम्नलिखित पराक्रम उपकरणों में किन को मान्यता नहीं दी गई है? हिंदी में तैयार किया गया बीमीय बिल, उर्दू में लिखा गया वचन पत्र, अंग्रेजी में लिखा चेक, गुजराती में लिखा साजोंग हुंडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजराती में लिखा सांगजोंग हुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक बिल जो एक निश्चित अवधि के बाद परिपक्वता तिथि पर आहरणीय द्वारा देय होता है उसे एक डैश डैश के रूप में जाना जाता है। स्वच्छ बिल, दृष्टि बिल, मियादी या मुद्दती बिल, परलेखी बिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियादी या मुद्दतित बिल, अनसेंस बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, बिलों के संदर्भ में परिपक्वता की तारीख की गणना करने के लिए डैश डैश दिन की अनुग्रह जोड़ी जाती है। 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा विनिमय का बिल तैयार किया जाता है। बी, लेनदार द्वारा विनिमय का बिल तैयार किया जाता है। सी, सभी नगद लेन देन के लिए विनिमय का बिल तैयार किया जाता है। डी, मांग पर देय बिल को टाइम बिल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन ड्रॉ बाय द क्रेडिटर, लेनदार द्वारा विनिमय का बिल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फॉर द बायर द सेलर सेंड्स, यानी खरीदार से लौटाया गया सामान प्राप्त करने पर विक्रेता भेजता है। ए डेबिट नोट में, बी शपथ पत्र में, सी विनिमय के बिल में, डी क्रेडिट नोट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई विधेयक 23 नवंबर 2016 को 2 महीने के लिए स्वीकार किया जाता है तो बिल के भुगतान की नियत तिथि क्या होगी? 26 जनवरी 2017, 27 जनवरी 2017, 25 जनवरी 2017, 23 जनवरी 2017। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनी हुंडी इज सिमिलर टू, इसके समान है, वाउचर के, खाता बही के, दे बिल के, बीमा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिमांड बिल यानी दे बिल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल द एक्सेप्टर डेबिट्स, बिल की सेवानिवृत्ति के समय स्वीकारकर्ता डेबिट करता है। बिल्स पेबल अकाउंट यानी दे बिल खाता द्वारा, बी डिस्काउंट अकाउंट छूट खाता द्वारा, सी बिल्स पेबल अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट दे खाता और छूट खाता द्वारा। उसके बाद डी नाइदर अ बिल पेमेंट अकाउंट एंड नॉर डिस्काउंट अकाउंट, न तो दे बिलों का खाता और न ही छूट खाता होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्स पेबल अकाउंट दे बिल का खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट द कंटेन, विनिमय पत्र में शामिल होना चाहिए। ए भुगतान करने के लिए एक अभिव्यक्ति वादा, बी भुगतान करने के लिए अभिव्यक्त आदेश, सी भुगतान करने के लिए एक बिना शर्त वादा, डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, भुगतान करने के लिए एक अभिव्यक्त आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अ चेक इज अ, एक चेक है, वचन पत्र, हुंडी, विनिमय पत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बेचना है, किसी को अपने पास से कुछ देने, लेन देन का। उसके बाद बी कानूनी तौर पर दूसरों को अपने अधिकार हस्तांतरण करने का। सी किसी को किसी काम को करने से रोकना। उसके बाद डी नॉन ऑफ द दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीगली ट्रांसफॉर्मिंग योर राइट टू अदर्स, कानूनी तौर पर दूसरों को अपने अधिकार का हस्तांतरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल रिटन ऑन 29 जून 2011 फॉर 3 months मैच्योरिटी डेट बिल बी, 29 जून 2011 को 3 महीने के लिए बिल लिखा, परिपक्व तिथि होगी। ए 1 अक्टूबर 2011, बी 2 अक्टूबर 2011, सी 3 अक्टूबर 2011, डी 4 अक्टूबर 2011। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द होल्डर टू एनी अदर पार्टी बिफोर इट्स ड्यू डेट इज कॉल्ड, धारक द्वारा नियत तिथि से पहले
किसी अन्य पक्ष को विनिमय पत्र का अंतरण कहा जाता है। ए बिल का अनादर करना, बी बिल का अवधि से पहले भुगतान करना, सी बिल का बेचान करना, डी बिल को भूनना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोर्समेंट ऑफ बिल यानी बिल का बेचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज, बेचे गए सामान की लागत की गणना इस प्रकार की जा सकती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोज स्टॉक। ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस अप्रत्यक्ष व्यय प्लस अंतिम रहतिया। ऑप्शन नंबर सी, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस यानी क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय। ऑप्शन नंबर डी, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय प्लस अंतिम रहतिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोज स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय प्लस अंतिम रहतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द वैल्यू ऑफ एसेट यूजली शो इन द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ, आमतौर पर बैलेंस शीट में दिखाई गई परिसंपत्तियों का मूल्य होता है असमाप्त लागत मूल्य, बदलाव लागत मूल्य, बाजार भाव, पुनर्मूल्यांकन लागत मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू असमाप्त लागत मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस बाय फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आग से हानि एक उदाहरण है। सामान्य हानि, असामान्य हानि, वृद्धिशील हानि का पता नहीं लगाया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबनॉर्मल लॉस यानी असामान्य हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अचल परिसंपत्तियों पर ह्रास इसका एक उदाहरण है। आयगत व्यय, पूंजीगत व्यय, आस्थगित आयगत व्यय, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आयगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिंग चार्ज, निम्नलिखित में से कौन सा गैर व्यापार शुल्क है। अपलिखित प्रारंभिक खर्च, बी निर्गमन पर छूट अभिलिखित, सी कराधान का प्रावधान, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू, रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रॉफिट मीन्स कुल लाभ का मतलब है। ए कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, लागत माइनस लाभ, बी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कुल आगम माइनस कुल लागत, सी प्राइस माइनस सेल, कीमत माइनस बिक्री, डी ऑल ऑफ दी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कुल आगम माइनस कुल लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर Rs 2000 एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर लागत पर 25% लाभ पर 2000 रुपये में माल बेचा जाता है तो बेचे गए माल की लागत का पता लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 पे 25/100 0 25 चौका 104। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।